हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आस्था कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जो है भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड के लिए जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें आज हम लोग क्लास 10 का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भूगोल का यह चैप्टर है, ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, है ना। ज्योग्राफी हम लोग जो है आज पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का पार्ट 1 जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर आप अपने परिवार के साथ में, है ना, इस चैनल पर जुड़कर जो है पढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं भूगोल को। बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण 2027 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं। पहला जो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो रहने वाला भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या नाम है? भारत संसाधन एवं उपयोग। जो NCERT का जो किताब है उसमें के अंतर्गत में यह बिहार बोर्ड के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि भूगोल के पिता कौन है। भूगोल क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। भूगोल के सबसे पहले पिता कौन है? तो भूगोल जो आया सर, ज्योग्राफी जो शब्द है ना, ये जो भूगोल आया, ये भूगोल सर इसका जो पिता है, या बोल सकते हैं कि जनक कौन है। तो भूगोल का जो जनक है कौन है? हिकेटियस है। भूगोल का जो जनक है वो कौन है? हिकेटियस है। आपको ध्यान में रखना है कि भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। याद रखना है, ये हिकेटियस साहब थे। इनको क्या बोला जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। आगे चलते हम लोग। तो इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? इराटोस्थनीज ने। आपको ध्यान रखना है कि इराटोस्थनीज ने सबसे पहले क्या किया? ज्योग्राफी शब्द का जो है शब्द का जो है प्रयोग किया। कौन? किसने? इराटोस्थनीज। भूगोल बेता ही थे ये भी। उसके बाद में यूनानी विद्वान पाइथागोरस। आप लोग सुने होंगे मैथ में भी पाइथागोरस प्रमेय जो होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो साहब थे यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान का विद्वान थे, है ना। ने बताया कि पृथ्वी क्या है? चपटी नहीं है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? चपटी नहीं है। किसने बताया सर्वप्रथम? तो पाइथागोरस साहब ने क्या बताया कि पृथ्वी क्या, हमारी जो पृथ्वी है उसको क्या बताया? इन्होंने बताया क्या? जो और जो भूगोल वेता थे उन्होंने बताया कि पृथ्वी चपटी है ना। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं है। भूगोल संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? संपूर्ण का पूरा जो पृथ्वी है उसका जो है वर्णन किसमें किया जाता है? तो भूगोल में किया जाता है। इसीलिए भूगोल हम लोग जान रहे हैं, है ना। तो भूगोल जो है, भूगोल किसे कहते हैं? सबसे पहले सर भूगोल, सबसे पहले आपको मन में आता होगा कि सर भूगोल कहेंगे किसको? तो भूगोल कहते किसे हैं? समझिएगा, भूगोल जो है हम लोग कहेंगे किसको? यानी कि ज्योग्राफी। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, जो पृथ्वी का ऊपरी जो स्वरूप होता है, पृथ्वी का ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों, जो प्रकृति, पेड़ पौधा, नदी, है ना, पहाड़, ये सारा चीज है कि नहीं, उसके प्राकृतिक विभागों, जैसे कि पहाड़ है सर, आप लोग जानते हैं पहाड़ है, महादेश है ना, देश है, नगर है, नदी है, समुद्र है, झील है, वन आदि का अध्ययन करते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को जो है सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं? भूगोल कहते हैं। बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे क्या कि भूगोल किसको कहते हैं? ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों, जैसे कि पहाड़ है, महादेश है, देश है, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि का अध्ययन करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे भूगोल कहते हैं। आप लोग इसको याद करेंगे, समझ लेंगे। वीडियो को रोक कर जो शब्द लिखने वाला है उसको आप लोग लिखते जाइएगा, है ना। और आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसे भी आप ये वीडियो पहुंच जाएगा तो आपको उसको फायदा होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। बिहार बोर्ड के लिए जो है अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कि नहीं? चलिए आप लोग देखिए। तो अगला है, सबसे पहले तो हम लोग जान गए कि भूगोल कौन है, भूगोल के पिता कौन है, भूगोल जो है कहाँ से शब्द आया। इराटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, है ना। यूनानी विद्वान पाइथागोरस ने बताया क्या कि पृथ्वी चपटी नहीं है। उसके बाद में जो है भूगोल जो है किसको कहते हैं? तो भूगोल पूरा पृथ्वी का जो है संपूर्ण वर्णन है। और भूगोल किसे कहते हैं ये भी जान गए। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों, जैसे कि है पहाड़ हो गया, महादेश हो गया, देश हो गया, नदी, समुद्र, झील, वन आदि का अध्ययन करते हैं। हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा चीज में जो है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे करके लाएंगे। आप लोग रोज जो है जुड़कर इस चैनल पर आकर और अपना जो है पढ़ाई जो है जारी करेंगे और अच्छे से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए जो है पूरा का पूरा हम सोचे हैं कि आपका जो है पूरा तैयारी करवाए यूट्यूब पर आकर, ठीक है ना। तो यूट्यूब पर हम पहली बार आए, आप लोग सपोर्ट भी करिएगा कि हमें आपका
पता चले कि हमारे बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं और मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर संसाधन का महत्व। जो सर संसाधन रिसोर्सेज जो होता है, संसाधन का क्या महत्व होता है? कहेंगे उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु है। उपयोग में जो हमारे चीज़ का वस्तु है, जैसे बोर्ड हमारे उपयोग का वस्तु है, हमारा जो पेंसिल है, ये क्या मार्कर जो है, ये उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। तो उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु है संसाधन कहलाती है। सर बहुत आसान भाषा है, तो है ना। उपयोग में आने वाली सारा वस्तु, उपयोग में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, पंखा है, कुर्सी है, टेबल है, बेंच है कि नहीं, आपका बोर्ड है, यहाँ पर मोबाइल है, कैमरा है, जो भी चीज़ें जो उपयोग में आता है, जितना भी संसाधन देखते हैं आप अपने आसपास में, सबको क्या कहेंगे सर? संसाधन कहते हैं। तो उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु है संसाधन कहलाते हैं। जैसे में सर उपयोग में तो भूमि भी आता है ना, उपयोग में मृदा भी आता है सर, जल, सर जल ही जीवन है, जल भी उपयोग में आता है, और खनिज, भौतिक संसाधन, ये सब जो है ना, हम सब कुछ तो देख रहे हैं आसपास में, सब कुछ तो सर संसाधन आप बोल दिए, लेकिन सर उसमें भी भौतिक संसाधन होता है, जैविक संसाधन होता है। तो भौतिक संसाधन किसको बोलेंगे सर? भूमि जो है, भूमि भौतिक संसाधन में आएगा, मृदा आ जाएगा, जल आ जाएगा, खनिज आ जाएगा, भौतिक संसाधन। तथा वनस्पति, जो पेड़ पौधा होता है, वनस्पति जो होता है, वह वन्य जीव, जीव जंतु, हम लोग भी आ जाएंगे किसमें? जैविक संसाधन में। हम लोग भी तो एक संसाधन है ना, हम लोग तो एक संसाधन है, जो आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, है ना। हमारे लिए भी बहुत ही चीज़ जो है संसाधन है। तो कहेंगे क्या? वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया, तथा जलीय जीव, है ना, जैविक संसाधन। तो संसाधन में भी उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन, सबसे पहली परिभाषा याद हो गया। और सर जो है इसमें भी भौतिक संसाधन है और जैविक संसाधन। तो भौतिक संसाधन क्या हो जाएगा सर? भौतिक संसाधन जो होगा ना, भूमि हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, जल हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, ये भौतिक संसाधन। तथा वनस्पति साधन में क्या हो जाएगा? जीव, जलीय जीव, है ना, जैविक जीव, ये सारा क्या है? जैविक संसाधन। तो आपको ध्यान में रखना है क्या, ये जो आप देख रहे हैं मृदा, ये क्या है? भौतिक संसाधन। ये जो पत्थर कंकड़ देख रहे हैं सब क्या है? भौतिक। ये जो जल क्या है? भौतिक संसाधन सर। लेकिन ये जो मृदा आपको देख रहे हैं, पेड़ पौधा जो है, ये सब क्या है? जैविक संसाधन। हम लोग जीव जंतु देख रहे हैं समुद्र में, सब कुछ क्या है? जैविक संसाधन। ये देखिए जंगली जो जानवर वगैरह है, हरिया देखिए, राजा है यहाँ का, आपको जो भी चीज़ें हैं ये सारा क्या है? तो जैविक संसाधन। तो इधर वाला जो चीज़ें हैं वो उसको क्या बोलेंगे? भौतिक संसाधन। ये सब क्या हो जाएगा? भौतिक संसाधन। क्या हो जाएगा बाबू? तो भौतिक संसाधन आपको ध्यान में रखना है, इसको भौतिक संसाधन बोलते हैं, है ना। उपयोग में आने वाली सारी वस्तु संसाधन होती है, लेकिन इसमें दो भाग में बांट दिया है, एगो भौतिक संसाधन और एगो जैविक संसाधन। तो ये जो चीज़ें हैं ये सबको क्या बोलेंगे? जैविक संसाधन। क्या बोलेंगे? जैविक संसाधन, ठीक है ना, जैविक संसाधन। ध्यान रखना आपको, जैविक संसाधन। तो आपको इतना भी बात पता चल गया कि सर जो संसाधन किसको कहते हैं, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में संसाधन को बांटा गया, जैविक, भौतिक, ये भी समझ लिया आप लोग। अब देखिए एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। आपके क्वेश्चन में, आपके बिहार बोर्ड में बहुत वीवीआई क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि सर प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन ने कहा था, प्रसिद्ध भूगोल जो विद है, भूगोल बेता है, ज्योग्राफी का अध्ययन करने वाले, स्टडी करने वाले, है ना, उन्होंने, किनका नाम क्या था? जिमरमैन। आपको ध्यान रखना है, जरूरी है आपको कि प्रसिद्ध भूगोल बेता जिमरमैन ने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन तो बनते हैं, संसाधन होते नहीं हैं सर, संसाधन क्या होते हैं? बनते हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है क्या, किसने कहा था? किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन तो बनते हैं? तो जिमरमैन साहब ने कहा था। किसने कहा था? जिमरमैन साहब ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। संसाधन को जो है कैसे बांटा है, वर्गीकरण का मतलब क्या, कैसे जो है डिपार्टमेंट में बांट कर देखा है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो है, व्युत्पत्ति के आधार पर संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया तो 2 भागों में बांटा गया। क्या क्या बांटा गया बोलो? एक जैव हो गया, एक